नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का डिस्कशन विद मनोज के चैनल पे, जहां पर हम डिस्कस करते हैं वेरियस वैकेंसीज। और आज मैं दोस्तों आपको जिस वैकेंसी के बारे में बताने जा रहा हूं वो है झारखंड की। झारखंड में भी जो उनका हाई कोर्ट है झारखंड का, जो कि रांची में पड़ता है, वहां पर असिस्टेंट की पोस्ट खुली हुई है। टोटल पोस्ट की जो संख्या है वो 55 पोस्ट है। तो उनके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ, है ना। कौन भर सकता है कौन नहीं, और खासतौर पे जो डिसेबल्ड हैं, जो दिव्यांगजन है, उनके लिए बहुत सारी जानकारी है कि भैया स्क्राइब की जो सुविधा है ना, जो श्रुत लेखन होती है, जो मतलब आप जो हेल्पर लेकर के आते हो, वो किस किस को मिल सकता है और किसको नहीं मिल सकता है, और मिलने के लिए क्या ये बेनिफिट आपको किस सूरत में मिलेगा ना, तो वो सारी बातें भी मैं उनको बताऊंगा यहाँ पर, है ना। ये जरूरी है, उनको भी बेचार को पता रहना जरूरी है, ये ध्यान रखना। तो हमारे दिव्यांग भाई बहन जनों के लिए भी बहुत कुछ है इसमें, और बाकी सबके लिए बताऊंगा। अदर स्टेट वाले भर सकते हैं नहीं भर सकते, सब कुछ समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए सुनिएगा बहुत ध्यान से। देखिए, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो पूरा वाक्य है ना, कितने पोस्ट हैं इसमें। देखिए, टोटल पोस्ट जो आपको मिलेंगे वो 55 है। मैं सारी डिटेल यहाँ पर धीरे धीरे ऊपर कर दूंगा ताकि आपको समझ में आए। आपको अगर ये देखना हो, है ना, पोस्ट कौन सी है, ध्यान से देखिएगा। असिस्टेंट पोस्ट है, सारी एप्लीकेशन ऑनलाइन ही भरी जा रही है ना। पोस्टिंग कहाँ होगी? हाई कोर्ट ऑफ झारखंड, जो कि रांची में पड़ता है, ठीक है। अब देखिए, अनरिजर्व के लिए इसमें कितनी पोस्ट है, तो आपको दिखेगा 22 पोस्ट है। एससी के लिए कितनी होगी, तो 6 पोस्ट हो गई। एसटी के लिए कितनी होगी, 14। और ये बैकवर्ड क्लास 1 हो गई, है ना। ये बैकवर्ड क्लास 1 हो गई, बैकवर्ड क्लास 2 हो गई, ईडब्ल्यूएस हो गया, और ऐसे करके टोटल पोस्ट आपको मिलेगी 55 मिलेगी। ये टेंटेटिव है, स्टार का मतलब है टेंटेटिव है कि ये हो सकता है जो घट जाए, हो सकता है ये बढ़ जाए, ठीक है। इसमें आप बाकी कैटेगरी के लिए आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर लिखा है। अब ब्लाइंडनेस, डी फियरिंग, लोकोमोटिव, इन सबको मिलाकर आप देखोगे 2 ही पोस्ट है। और जो स्पोर्ट्स कोटा वाले हैं उनके लिए सिर्फ 1 पोस्ट है, ठीक है। तो 2 हो गए दिव्यांगजनों के लिए और 1 हो गया अपना स्पोर्ट्स कोटा के लिए, और बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो। अच्छा, रिजर्वेशन ऑफ वुमेन देख लो। अनरिजर्व में महिलाओं के लिए 1 ही पोस्ट है। एससी में कोई पोस्ट खाली नहीं है, तो जिनके लिए एससी में नहीं है वो अनरिजर्व से भर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसी बैकवर्ड क्लास 1 के लिए अगर नहीं है, बैकवर्ड क्लास 2 के लिए देखो कोई पोस्ट नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल कटा हुआ है यहाँ पे, ये देखो पूरा कटा हुआ है ईडब्ल्यूएस के लिए। तो ये सब के सब अनरिजर्व से ही लड़ सकते हैं भैया। तो टोटल 2 ही पोस्ट है, एक एसटी में मिलेगी आपको 1 पोस्ट, तो इस पर तो कोई नहीं लड़ सकता। ओपन वाले में सब लड़ सकते हैं, ठीक है। तो 2 पोस्ट हो गई महिलाओं के लिए, ठीक है। एक ही जनरल, तो मतलब कुल मिला के महिलाओं के लिए 1 ही मात्र पोस्ट है, तो उसका ध्यान रखना। पुरुषों के लिए यहाँ पे पोस्ट ज्यादा है, महिलाओं के लिए सिर्फ 1 पोस्ट है, ठीक है। देखिए, टोटल जो फीस है ना, फीस का स्ट्रक्चर मैं आपको समझा देता हूँ कि देखिए, अब आप तो ये तो समझ गए आपकी कौन कौन सी कैटेगरी। एक हो गई अनरिजर्व, एक हो गई आपकी कौन सी, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन हो गई, ये जनरल वाले हो गए सारे के सारे, है ना। एक है आपकी बैकवर्ड क्लास 1, एक है बैकवर्ड क्लास आपकी 2, ठीक है। इतनी है, इतनी तो देखा आपने, ठीक है। अब देखना ध्यान से, इनके लिए सबके लिए, है ना। अब इसमें मेल भी है फीमेल भी है ना, सब याद रखना है इनमें। मेल और ये फीमेल, हर कैटेगरी की मेल और फीमेल ये इसमें शामिल हो गए। इसमें इन सब के लिए जो फीस है वो 500 रुपये है, ठीक है। और वहीं आप एससी और एसटी को देखोगे तो इनके लिए जो फीस है वो रख, इसमें भी एसटी में भी मेल और फीमेल इनके दोनों आ जाएंगे, उनके लिए 125 रुपये है, ठीक है। इसका ध्यान रखना है। और जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है ना, उनके लिए कोई फीस नहीं है, उनके लिए निल है ये सब कुछ, ठीक। एज क्राइटेरिया अगर आप जानना चाहें तो मैं आपको बता दूं कि ये देखो, जैसे कि यहीं पे मैं उसको समझा देता हूं आपको, है ना। यहाँ देखना जरा ध्यान से, सब समझ में आ जाएगा अभी के अभी। ये वाला पहले लेता हूँ। ये जो अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस है, देखो पहले तो याद रखो कि जो मिनिमम जो एज है वो है 21 ईयर, तो ये तो सबको होना है। अब अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस वाले जो हैं इनके लिए 35 की एज रखी गई है, मैक्सिमम इनको 35 साल ही अलाउड है ना। वहीं जो बैकवर्ड क्लास 1 और बैकवर्ड क्लास 2 है, ठीक है। अच्छा, महिलाओं के लिए, अच्छा इसमें ना कोई भी महिला है इस कैटेगरी में, जितनी महिलाएं, चाहे वो अनरिजर्व की हो, चाहे वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की हो, चाहे बैकवर्ड क्लास 1 की हो, चाहे बैकवर्ड क्लास 2 की हो, इनमें से कोई भी हो फीमेल के लिए, ठीक है ना, सबके लिए ध्यान रखना, इन सब के लिए 38 की एज रखी गई है मैक्सिमम। और यहाँ पर बैकवर्ड क्लास और बैकवर्ड क्लास 2 के लिए, इनके लिए 37 की एज रखी गई है, ठीक है ना। इनमें सभी फीमेल के लिए 38 है, चाहे वो रिजर्व की हो, चाहे वो जनरल की हो, डब्ल्यूएस की हो, बैकवर्ड क्लास 1 या बैकवर्ड क्लास 2, इन सबके लिए 38। लेकिन वहीं पर एससी एसटी की जो फीमेल है ना, इनके लिए एज क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग रख दिया। इन सब के लिए तो एज क्राइटेरिया कितना रखा गया, 40 साल है, मैक्सिमम 40 साल है। और वहीं पीडब्ल्यू जो है इनके लिए 45 साल है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, समझ गए ना। तो ये देखो मैंने साफ साफ लिखा हुआ है, कहाँ का फीमेल कहाँ मेल, सब आप समझ में आ जाए किस कैटेगरी के लिए, क्लियर है ना। कोई डाउट हो जाए तो मुझे यहाँ पे बता देना, पर लेकिन एक बार वीडियो अच्छे से सुन लेना आपको। तो देखिए, ये सब कुछ था क्या, पोस्ट की जानकारी आपने देख ली, कितनी पोस्ट है, आपको फीस पता चल गया, आपको एज क्राइटेरिया पूरा पता चल चुका है। अब आप सिलेक्शन जानना चाहते हैं, सिलेक्शन कैसे होगा आपको, तो देखो सिलेक्शन जो प्रोसेस है पूरा का पूरा, है ना। सिलेक्शन में ये क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से, पहले आपका ले लेंगे रिटन टेस्ट, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपका कंप्यूटर टेस्ट, और फिर हो जाएगा आपका वाइवा। ये 3 चीजें इसमें होनी है, रिटन टेस्ट, कंप्यूटर टेस्ट और वाइवा। अब रिटन टेस्ट पूरा 90 नंबर का है भैया,
ठीक है। और कंप्यूटर टेस्ट पूरी तरीके से क्वालिफाइंग मार्क्स का है, तो इसके लिए आपको 5 मिनट मिलेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। रिटन टेस्ट के लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे, है ना, वो मैं बताऊंगा 30 कैसे क्या क्या पढ़ना है, वो सब अभी आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, और बाकी हम नीचे और अच्छे से बातचीत कर लेंगे इसके बारे में, क्या क्या है। 5 मिनट है ना। अच्छा देखिए, कंप्यूटर टेस्ट, कंप्यूटर का नॉलेज चाहिए। अब आपका जो एलिजिबिलिटी है, मेन क्या चाहिए इसमें, ग्रेजुएशन चाहिए, सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए, और कुछ इन्होंने बोला नहीं है। अच्छा एक बात ध्यान सुनना, इस फॉर्म को अदर स्टेट वाले भी भर सकते हैं, है ना, अदर स्टेट वाले भी इसे भर सकते हैं। लेकिन रिजर्वेशन का फायदा, है ना, जो रिजर्वेशन का बेनिफिट है, तो बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन इज ओनली फॉर कैंडिडेट्स ऑफ झारखंड। भाई झारखंड ने ये बात साफ साफ कही अपने नोटिफिकेशन में कि जो हम SC ST अदर बैकवर्ड क्लास ये सब जो भी हम देते हैं, या जो भी हम रिजर्वेशन, जितना भी रिजर्वेशन है स्टेट का, वो सिर्फ स्टेट के ही रहवासियों को मिलेगा, यहीं के लोकलाइट लोगों को मिलेगा, जो यहीं के रेसिडेंशियल हैं, यहीं के है सारे कुछ, है ना, बाहर वालों को नहीं मिलेगा। अब मान लो जैसे कि झारखंड से बाहर मध्य प्रदेश का कोई है SC वाला, अब उसे वहां उसे नहीं, अब उसे SC वाले को वहां पर जनरल कैटेगरी की तरह ट्रीट किया जाएगा। समझ गया ना मेरी बात है। तो अदर स्टेट का तो आपको पॉलिसी पहले से पता है। राजस्थान वाला अगर सोचे कि मैं SC का हूँ, राजस्थान में हूँ, तो मैं SC का हूँ और मैं जाकर के झारखंड में फॉर्म भरना चाहता हूँ, तो वहां पे वो जनरल कैटेगरी की तरह ट्रीट होगा, उसको SC की कोई सुविधाएं नहीं मिलेंगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई देखो, सारे सवाल के आपके जवाब इसमें मिल चुके होंगे, सिलेबस बचा है आपको बताने के लिए, एज वगैरह मैंने आपको बता दिया है ना, पोस्ट वगैरह बता दिए। स्टार्टिंग देख लीजिए भैया, एप्लीकेशन की 20 फरवरी 2024 से स्टार्ट हो चुका है, ये स्टार्टिंग डेट है इसकी, और इसकी क्लोजिंग होने वाली है 22 मार्च 2024। ठीक है, तो इसको भर दो बढ़िया से, है ना। असिस्टेंट की पोस्ट है भाई, कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं है, सब भर सकते हैं। ठीक है, सैलरी आपकी आप देख सकते हो 44,000 से शुरू होगी, और कहाँ तक जाने वाली, 1.5 लाख तक, है ना। ग्रेजुएशन चाहिए था, कंप्यूटर नॉलेज चाहिए था, टाइपिंग भाई कंप्यूटर टेस्ट होगा तो उसमें टाइपिंग भी मांगी इन्होंने, तो आपकी जो स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश की, वो 20 वर्ड्स पर मिनट रिक्वायर्ड है ना। 1 मिनट में 20 वर्ड्स होना चाहिए। तो ऐसे ये तो टोटल ना आपसे देखना 100 वर्ड्स टाइप करवाएंगे, और आपको टाइम कितना दे देंगे, 5 मिनट। तो आप हिसाब लगा लो कि 5 मिनट का टाइमर शुरू होते ही आपके सामने 100 शब्द रहेंगे, उनको आपको टाइप कर देना है। ठीक है, और आपकी स्पीड ये बनी रहनी चाहिए कि 1 मिनट में 20 वर्ड्स लिख रहा है बंदा, तो 1 मिनट जब 20 लिखोगे तब तो 5 मिनट में 100 लिखोगे ना। ये बात तो सीधी सी बात है भाई। 1 मिनट में जब मैं 20 लिख पाऊंगा, तो 5 इसमें इंटू कर दो जरा, इधर भी इंटू 5 का करो, फिर इधर भी 5 का करना पड़ेगा, तो आप देखोगे ये 100 वर्ड्स हो जाएंगे। तो कितना मिनट लगेगा, सीधे 5 मिनट। तो इस तरह से टाइम उन्होंने बनाया है ये कि भैया जो 5 मिनट में 100 वर्ड लिख लेंगे, मतलब उनकी स्पीड ऑटोमेटिकली 20 वर्ड्स पर मिनट है। ठीक है, तो ये बात हो गई, ये समझ गया। गेम्स और स्पोर्ट्स कोटा वाले जो हैं वो ध्यान रखेंगे, अपना प्रेस्क्राइब्ड नॉर्म्स जो है वो संकल्प नंबर 1 है ना, इन्होंने बोला है ये डिपार्टमेंट से आपका ऑथराइज रहना चाहिए, तो ये आप थोड़ा सा देख लेंगे, उस बात को समझेंगे। ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन भैया ये सब मैंने बता दिया। देखिए एज क्राइटेरिया मैंने आपको सब समझा दिया, किसके लिए कितना है सब आप देख चुके हैं। ठीक है, आ जाइए आ जाइए, ये पॉलिसी वाली मेथड भी मैंने आपको बता दी किसके लिए कितनी है। ठीक है, मेरिट लिस्ट आपकी वही, रिटन टेस्ट वैसा वो नहीं है, एक ही एप्लीकेशन भरना है, एक से ज़्यादा बिल्कुल नहीं भरने की कोशिश करना। अब आते हैं बारी की डिसेबल्ड लोगों के लिए, मैंने जो कहा था, जो देखिए जो लोग विजुअल डिसेबिलिटी यानी थोड़ा देखने में इसमें थोड़ी समस्या है, या लोकोमोटिव डिसेबिलिटी यानी चलने फिरने में समस्या है, उन्हीं लोगों के लिए स्क्राइब की सुविधा हो सकती है। और आपको मालूम है कि आप दिव्यांगजनों को 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है हर घंटे में। तो अगर 2 घंटे का एग्जाम है तो 1 घंटे में 20 मिनट एक्स्ट्रा है, तो अगले घंटे 20 मिनट एक्स्ट्रा है, तो टोटल 40 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाता है, सॉरी टोटल 40 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो जैसे मान लो सामान्य लोगों के लिए 2 घंटे का पेपर था, तो दिव्यांगजनों के लिए ये 2 घंटे 40 मिनट का हो जाएगा, इतने फर्क पड़ता है। अब मैं आपको जो मेन चीज़ है वो बताने जा रहा हूँ, बस ध्यान सुनना। इन्होंने बोला है कि अगर आपको स्क्राइब लगता है तो आप स्क्राइब पहले तो खुद लेकर के आएंगे, इसका आपको ध्यान रखना है। और ये तो सबको पता है, देखो स्क्राइब का एक सर्टिफिकेट आपको भरना है, जो अभी नीचे मिलेगा अपेंडिक्स 1 पे, है ना, ये जो लिख रहा है ना अपेंडिक्स 1, ये नीचे ही इसी में लगा हुआ है PDF में ही, उसका प्रिंट निकालना है, उसको भरना है और उसको लेके जाना है। और मैं एक बात बता दूं, ये जो प्रोफार्मा आप लेकर के जाओगे ना, ये आपको वहाँ पे सेंटर सुपरिटेंडेंट को देना है, जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा ना, उसका कोई ना कोई तो सुपरिटेंडेंट जो है वहाँ पे रखा जाता है, तो उससे आपको मिलना है, और अपना जो फॉर्म है स्क्राइब वाला, ये दिव्यांगजनों के लिए, उनको उसको देना है। और कब देना है, ये आपको अपने एग्जाम की जो डेट रहेगी ना, उसके एक दिन पहले। जैसे मान लो कि आपका एग्जाम जो है वो 20 मार्च को है, तो आपको 19 मार्च को पहुंच करके सेंटर सुपरिटेंडेंट को अपना प्रोफार्मा दे देना है कि मैं स्क्राइब के लिए ये है। और एक और कंडीशन है आपके लिए, है ना, जो स्क्राइब की हेल्प ले रहे हैं, उन्हें एग्जाम सेंटर पे जिस दिन एग्जाम है उस दिन की क्या कहानी है, उस दिन आपको 90 मिनट पहले बुलाया गया, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा स्क्राइब का, वरना आपको नहीं मिलेगा। और उन्होंने बोला ये फिर सब आपकी दिक्कत हो जाएगी। तो याद रखना, जो भी स्क्राइब यूज कर रहे हो तो स्क्राइब का सर्टिफिकेट होगा,
जैसे मिल जाएगा आपको, जिसमें आपको स्क्राइब के बारे में सब बताना है। स्क्राइब बनी बात है एक आपसे कम पढ़ा लिखा होना चाहिए। स्क्राइब वो होना चाहिए जो इस एग्जाम में ना बैठ रहा हो। स्क्राइब ऐसा होना चाहिए जो किसी और का स्क्राइब ना हो, सिर्फ आप ही का स्क्राइब हो, आपसे कम पढ़ा लिखा हो, है ना। ये सब चीजें कंडीशन लगती है उसमें, है ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो सब लिखा रहता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है ना, कैसे कैसे क्या होना है। एक दिन पहले जाना है और जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन 90 मिनट पहले पहुंचना है। एक बात और याद रखनी है कि भैया स्क्राइब ना उनको नहीं मिलेगा, ऐसे लोकोमोटिव डिसेबिलिटी वालों को नहीं मिलेगा, है ना। अब देखो ना ध्यान से, जिनकी राइटिंग क्षमता 40% से अधिक है, लेकिन इन्हें 20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। 20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, लेकिन ध्यान सुनना, जिनकी राइटिंग जो कैपेसिटी है वो 40% से अगर अधिक पाई जाती है, तो ऐसे लोकोमोटिव डिसेबिलिटी वालों को स्क्राइब लेने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा टाइम इन्हें मिल जाएगा। ये इनको ध्यान रखना है, ठीक है। एप्लीकेशन मैंने आपको बता दिया भैया, आपको पहले ही लेकर के पहुंचना है, किसी भी सूरत में एक दिन पहले। कौन सा? स्क्राइब वाला। अब देखिए, जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपको क्या लगना है? फोटोग्राफ लगना है, सिग्नेचर लगना है। फोटोग्राफ और सिग्नेचर याद रखिएगा, दोनों का साइज 10 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपने जो आपका प्रोविजनल डिग्री है, ओरिजिनल, देखिए मतलब प्रोविजनल को तो समझते हैं, प्रोविजनल है, अगर ओरिजिनल नहीं है तो उसकी भी स्कैन कॉपी आपको जो डाल देनी है। और ये 100 KB से लेकर के 500 KB तक होता है, या 200 KB होता है। मैं भी बता देता हूँ आपको क्या क्या कैसा है। डॉक्यूमेंट आप देख लेंगे भाई, देखो जिनकी कम्युनिटी वाले सर्टिफिकेट इस्तेमाल करते हो तो झारखंड वाले हो गए, तो वो अपना लगा देंगे। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट लगा देना आप, है ना। तभी भाई एससी वाले जब रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट लगाएगा झारखंड का रहने वाला, तभी तो उसे मिलेगा, नहीं लगाएगा तो नहीं मिलेगा, ये सब कुछ भी, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। जो लोग पहले से सरकारी नौकरी कर रहे हैं कहीं, और अगर वो इसे कर रहे हैं, तो भैया उन्हें एनओसी देनी पड़ती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। डिसेबिलिटी प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में चाहिए उनको। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले, इनको मालूम है, इनकम एंड एसेस सर्टिफिकेट लगता है, एससी एसटी कम्युनिटी सर्टिफिकेट लगता है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब देखिए, फोटोग्राफ आपका 10 से 50 KB साइज का होना चाहिए, सिग्नेचर भी 10 से 50 का होना चाहिए, और स्कैन बाकी जितने भी सर्टिफिकेट हैं वो सारे के सारे 100 KB से 200 KB होना चाहिए। 500 नहीं, मैंने वहाँ पे 500 शायद बोला है, उसको हटा लेना, ठीक है। 200 500 हो गई आपकी। और ये मैंने 500 रुपये की फीस सबको बता दी थी, किसके लिए है भैया, ये ध्यान से देख लेना है। और 125 किसके लिए है, ये ध्यान रखना है। पीडब्ल्यूडी को एग्जाम कर दिया गया है फीस से, उनको नहीं भरना है इसको, ठीक है। सारा पेपर आपको ऑनलाइन जो भरना है, वो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो भरेंगे वो इंग्लिश में ही होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, पेमेंट करने के बाद एक यूटीआर जनरेट होगा। यूटीआर मतलब यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर आएगा, उसको संभाल के रख लेना। सब पूरे में एडवाइस दी गई है साफ साफ आपको, ठीक है। और यहाँ जब ये है वो अपेंडिक्स 1, जिनको स्क्राइब चाहिए था, ये आपको पढ़ देना है। नेम ऑफ एप्लीकेंट, रोल नंबर, ठीक है, अपने डिसेबिलिटी का परसेंटेज आपका कितना है, नेम ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर कौन सा मिला है, एग्जामिनेशन रूम नंबर लिख देना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सब तो वहीं लिखने को मिलेगा। नॉट टू बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट, ध्यान सुनो, ये आपको नहीं भरना है, ये आप छोड़ देना। तो पढ़ के थोड़ा सा काम करना अपना, है ना। नेम ऑफ फादर वगैरह तो आप जानते हो, अपना एड्रेस। अब देखो यहाँ पर स्क्राइब आ गया, है ना। अभी देखो, नेम ऑफ द स्क्राइब, ये यहाँ से शुरू होता है। तो भाई आपका स्क्राइब है तो कुछ भी यहाँ पे नाम लिख दिया, उसके फादर का नाम लिख दिया, है ना। लड़की है तो उसके पापा या पति कोई भी होंगे, है ना। एड्रेस क्या है स्क्राइब का वो लिख दिया, डेट ऑफ बर्थ क्या है स्क्राइब की, वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ इस डब्बे में भर देनी है स्क्राइब की, ठीक है। सब भर करके फिर आए अपना नाम लिख करके, सर्टिफाई दैट द स्क्राइब, फिर आपने स्क्राइब का नाम यहाँ पे लिखना है, यहाँ पर आपका सेल्फ का नाम लिखना है, यहाँ पे स्क्राइब का नाम लिखना है, और सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट यहाँ पर, स्क्राइब का सिग्नेचर यहाँ पर, ठीक है। बस हो गया काम। और फिर ये एग्जामिनेशन के सुपरिटेंडेंट को यहाँ पर साइन करवाओगे, और इन्विजिलेटर का साइन यहाँ होगा। तो ये होगा एग्जाम के दिन, ऑन एग्जाम डेट, और ये एग्जाम के बिफोर होगा, एक दिन बिफोर, है ना। 1 डे बिफोर द एग्जाम, 1 डे बिफोर द एग्जाम। तो वहां पहुंच जाना भैया सुपरिटेंडेंट के पास, यही मैं कह रहा था आपसे। और जिस दिन एग्जाम है उस दिन कितने मिनट पहले पहुंचना है आपको? 90 मिनट पहले पहुंचना है। मेरे ख्याल से मैंने दिव्यांग भाई बहन को अपने सारी बातें उनको समझा दी, उनको क्या क्या करना है। अब देखिए, कंटेंट देख लेते हैं, सिलेबस क्या क्या है। देखिए, रिटन टेस्ट है आपका, सबसे पहले तो रिटन टेस्ट 90 मार्क्स का है। अब इस रिटन टेस्ट में क्या होगा उसकी जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। देखिए, 3 पार्ट में रिटन टेस्ट को बांट दिया, 90 मार्क्स है ना टोटल। तो देखो, पहले तो आपको देखना यह है कि पहले पार्ट में आपको क्या मिलेगा, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश ग्रामर, और जो आता है ना पर्यायवाची शब्द, सब दुनियादारी जो होते हैं, वो 20 मार्क्स का हो गया। आपसे ये निबंध भी लिखवा लेंगे, उसी में 10 मार्क्स का हो गया। तो निबंध लिखने के लिए तो आप ऐसे लिखोगे निबंध, और ये बाकी जो वो करवाएंगे, तो ये ओएमआर कैसा होगा ये इन्होंने नहीं बताया, ये वहीं जाके आपको मालूम चलेगा। आपको टोटल टाइम कितना मिलेगा? 2 घंटे का मिल जाएगा। अब इसमें आप कब क्वालिफाई माने जाएंगे? देखिए, अगर आप जनरल से हैं, मेल फीमेल सबके लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन मेल फीमेल सबके लिए, बैकवर्ड क्लास 1 मेल फीमेल, बैकवर्ड क्लास 2 मेल फीमेल, 40% नंबर अगर आप ले आते हो 200 में, 90 में से, तो आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई माने जाओगे। और एससी एसटी मेल फीमेल दोनों अगर 30% ले आते हैं 90 में से, तो क्वालिफाई माने जाएंगे। जैसे ही आप ये क्वालिफाई कर जाओगे तो आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा कंप्यूटर के। तो ये क्वालिफाइंग नेचर का साफ साफ लिखा हुआ है, इसके तो मार्क्स नहीं है। तो 5 मिनट मिलेंगे, 100 वर्ड्स टाइप करने हैं, स्पीड आपकी 20 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। फिर अगर आप ये भी पास कर ले तो आपको वाइवा के लिए बुलाया गया, तो 15 मार्क्स का वाइवा होगा, है ना। और 5 मार्क्स हर कैटेगरी वाले को मिलेगा, ठीक है। ये क्या है, इसकी चिंता मत करो, आप तो बस तैयारी करो, ठीक है। अब देखिए, तो सर 90 नंबर कैसे हुआ, पहले तो वो पूरा कर लेते हैं। देखो, तो इंग्लिश मिला करके 30 मार्क्स ये हो गए। फिर आप देखोगे जनरल नॉलेज आ रही है, जनरल नॉलेज 30 मार्क्स की ये हो गए।
फिर आपका ये आ गया रीजनिंग और ये न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये सब 10वीं लेवल का आएगा पूरा का पूरा। मैथ्स की पेपर की बात हो रही है, 30 नंबर ही हो गया, टोटल कितने हो गए 90 मार्क्स। ये हो गया रिटन टेस्ट। कितने घंटे लगेंगे, 2 घंटे का है। 40% किसके लिए, अपने अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस बैकवर्ड क्लास 1 बैकवर्ड क्लास 2, और 30% सॉरी किसके लिए क्या बोला था यार यहाँ पे, 30% SC ST मेल फीमेल दोनों। समझ गए ना मेरी बात, बहुत बढ़िया। तो स्किल टेस्ट पूरी तरीके से जो आपका कंप्यूटर पे होगा क्वालिफाइंग नेचर का होगा। जो लोग क्वालिफाई कर लेंगे भैया है ना, रिटन टेस्ट उन्हीं को स्किल टेस्ट के लिए बुलाएंगे और वही लोग जाएंगे वाइवा के लिए। ठीक है, और यहाँ पर ही पूरा फॉर्म खत्म हो जाता है। दोस्तों कैसी लगी जानकारी जरूर बताइएगा। इस तरह की वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूँ, ऐसे एग्जाम जिनके बारे में आपको कोई पता भी नहीं चलेगा शायद, ऐसी जानकारी मैं आप तक पहुंचाता हूँ, है ना। जुड़े रहिए, सब्सक्राइब इसलिए कर लो ताकि आपको बेनिफिट हो, मेरे बेनिफिट का तो आप बिल्कुल मत सोचो। समझ गए ना, ये सिर्फ चैनल आपके लिए मैंने खोला हुआ है, मैंने हर वीडियो में ये बात बोली हुई है। मेरा सिर्फ इतना उद्देश्य, मैं दिन भर यहाँ पर ना अपना पढ़ाने के अलावा, है ना, पढ़ाने के बाद मैं पूरी कोशिश करता हूँ कोई वेबसाइट मुझसे चूक ना जाए। तो मैं जो जितनी भी ये SSC की वेबसाइट, यूपी की, सब झांकता रहता हूँ। इनके पता कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, आप जरा देखो, इसको ही ढूंढने के लिए आपका हालत खराब हो जाएगा। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ मिलता है ये, है ना। ये देखो मैंने कैसे ढूंढा इसको, ये रहा, ये दिख रहा है आपको, ये देखो। मैं चेक कर रहा था, है ना, एक सेकंड इसको हटा लेते हैं, यहाँ से देख लेते हैं। ये देखो मैं चेक कर रहा था ये साइट, है ना, अब ये साइट देखो ओपन हो गई। अब इसमें कहाँ से कहाँ जाना पड़ता है, रिक्रूटमेंट पहले तो ऑप्शन तक पहुंचना पड़ता है। इसमें देखो कितना सारा ये पढ़ना पड़ेगा। अभी मैं एक और वीडियो बनाने वाला, स्टेनोग्राफर वाला, जो एक और खुली है देखो, रीडर कम डिपोजिशनर और डिपोजिशनिस्ट टाइपिस्ट और ये सब लिखा हुआ है, और स्टेनोग्राफर की भी खुली हुई है ना। ये देखो 2 एडवर्टाइजमेंट और है, अभी ये दिख रहा है आपको, ये मैं बताया था, ये रहे। एक ये वाला एडवर्टाइजमेंट है, एक ये वाला एडवर्टाइजमेंट है ना, एक ये हो गया और एक आपका ये हो गया। इसकी वीडियो भी आएगी, अभी मैं भी बताने वाला हूँ। 224 339 336 पोस्ट है भैया अलग अलग में, है ना। तो स्टेनोग्राफर वगैरह है, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि मैंने क्या बताया, ठीक है। और ये रहा, कहाँ चला गया असिस्टेंट वाला, कहाँ है असिस्टेंट, ये रहा असिस्टेंट वाला। ये देखो इसकी लिंक अभी अभी ये समझ रहे, ये लिखी हुई है, ये देखो, असिस्टेंट पोस्ट हाई कोर्ट ऑफ झारखंड। समझ गए ना, जब आप इसको टच करोगे तो फिर आप यहाँ पहुंचोगे, है ना, ये ओपन हो जाएगा। फिर ये जैसे ही ओपन होता है ना, तो फिर आपको यहाँ पर चले जाना है एडवर्टीजमेंट में। जैसे इसको टच करोगे तो आपके सामने ये आ जाएगा, यही वो है जो मैं आपको समझा रहा था। समझ गए दोस्तों, ये सारी लिंक मैं दे रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए, ठीक है, सब आपको मालूम चल जाएगा थोड़ी देर बाद। ओके, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आपने भी सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूं ही प्यार बनाए रखिए, इसी प्यार के चलते तो मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, ठीक है ना। और हम सब मिल करके ये काम करेंगे। देखिए रोजगार सबको बनाना है, और रोजगार ना बड़े बड़े वादों से नहीं आता है जो सब करते रहते हैं, ठीक है। मेरा क्या है कि हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए उस रोजगार के लिए। तो मेरी एक पहल है, यही वो पहल है मेरी तरफ से, है ना, कि मैं आपको बहुत डिटेल में समझा दूं। ये बड़े बड़े PDF शायद कई लोग समझ नहीं पाते हैं। देखिए क्या छोटी छोटी जानकारी, आजकल बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हो गए, उनको बिना पढ़े अगर फॉर्म भरो ना तो बड़ी अखरती है, पता नहीं चलता कि हम सिलेक्ट क्यों नहीं हुए। कम से कम मेरे समझाने के बाद आपको ये तो रहेगा कि हाँ यार किसी ने पूरी PDF पहले से पढ़ी हुई थी और हमें समझा दिया। और आपको इसका प्रूफ चाहिए तो मैं PDF आपको दे देता हूँ हर डिस्क्रिप्शन में। आप कभी भी जाना मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, आपको हमेशा देखो पूरा डाटा लिखता हूँ मैं, मालूम, कभी चेक करना जरा ध्यान से। वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है ना खूब सारा, तो चेक करना, जितनी जानकारी मैंने मुंह से बोली होती है ना, सब मैंने शॉर्ट में वहां पे लिखा भी होता है ना। सब मैं सुविधाएं दे देता हूं आपको, चिंता मत, पूरी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा इस PDF की, ये ऑनलाइन फॉर्म की, सब दे दूंगा मैं आपको। आप पढ़ भी सकते हो, एक तरफ चलाते रहो, एक बार सुन भी लो, ठीक है। चलिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, क्योंकि मुझे बाकी 2 वीडियो भी बनाने। आपने भी सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ हो और जल्दी से आपकी नौकरी लगे, भगवान करे। और मुझे बताना मत भूलना, है ना, अपने इस बड़े भाई छोटे भाई जो भी कहना चाहो, जैसे भी आपकी उम्र हो, आप मुझे अगर जान रहे हो पर्सनली, आप मेरा सुन रहे हो मुझे, आप, है ना, तो मुझे भी इन्फॉर्म करिए जिस उद्देश्य से मैं निकला हूँ वो सफल हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए जय हिंद।